अच्छा मनुष्य कौन? धर्म का उपदेश देने वाले, कार्य अकार्य, शुभ अशुभ को बताने वाले, इस नीति शास्त्र को पढ़कर जो सही रूप में इसे जानता है वही श्रेष्ठ मनुष्य है। चाणक्य ने कहा है कि जो इस धर्म का उपदेश देने वाले, कार्य जो शुभ और अशुभ को बताने वाला, एक नीति शास्त्र को पढ़कर जो सही रूप से इसे जानता है वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। इस नीति शास्त्र में धर्म की व्याख्या करते हुए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इत्यादि ज्ञान का वर्णन किया गया है। इसका अध्ययन करके इसे अपने जीवन में उतारने वाला मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ होता है। जो ये चाणक्य नीति है, इसको पढ़कर अपने जीवन में उतारने वाला ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। आचार्य विष्णुगुप्त। चाणक्य का यहाँ कहना है कि ज्ञानी व्यक्ति नीति शास्त्र को पढ़कर जान लेता है कि उसके लिए करणीय क्या है और ना करने योग्य क्या है। इसका मतलब है कि चाणक्य नीति पढ़कर जान लेता है उसके करने योग्य क्या है और ना करने योग्य क्या है। साथ ही उसे कम से कर्म के भले बुरे के बारे में भी ज्ञान होता है। कर्म कौन अच्छा है कौन बुरा है उसके बारे में भी ज्ञान होता है। कर्तव्य के प्रति व्यक्ति द्वारा ज्ञान से अर्जित यह दृष्टि ही धर्मोपदेश। धर्म के उपदेश का मुख्य सरकार और प्रयोजन है। कार्य के प्रति व्यक्ति का धर्म है, जो आप काम कर रहे हैं उसका धर्म है कि व्यक्ति धर्म, और धर्म का मतलब है जो वह धर्म में रहता है, मानव धर्म। इसे हम मानव धर्म कहलाते हैं। अर्थात मनुष्य अपना किसी वस्तु का गुण और स्वभाव, जैसे अग्नि का धर्म है जलना, पानी का धर्म है बुझाना, उसी प्रकार राजनीति का धर्म है धर्मानुकूल कर्म धर्मानुकूल करें, ना कि उसके विपरीत। बहुत कुछ धर्म के विरुद्ध होता है। गीता में कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन को क्षत्रिय का धर्म इसी अर्थ में बताया था कि रणभूमि में सम्मुख शत्रु को सामने पाकर युद्ध ही क्षत्रिय का एकमात्र धर्म होता है। रणभूमि में शत्रु को पाकर युद्ध ही क्षत्रिय का एकमात्र धर्म होता है। युद्ध से पलायन या विमुख माना उसको ढील कर भाग जाना होकर कायर कहलाता है। जौन युद्ध को छोड़कर भाग जाता है उसे कायर कहा जाता है। इसी अर्थ में आचार्य चाणक्य धर्म को ज्ञान सम्मत मानते हैं। मैं चाणक्य, मैं लोगों की भलाई, चाणक्य कह रहे हैं कि मैं लोगों की भलाई की इच्छा से अर्थात लोक हितार्थ राजनीति के उस रहस्य वाले पक्ष को प्रस्तुत करूँगा जिसे केवल जान लेने मात्र से ही व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ समझ सकता है। स्पष्ट है कि राजनीति के सिद्धांत अपनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि उनको समझना जानना कि वे क्या हैं और उनका प्रभाव क्या हो सकता है। इसीलिए उनके नीति शास्त्र का पारायण करने वाला
व्यक्ति राजनीति का पंडित हो सकता है। इसीलिए आत्म कल्याण ही नहीं, जग कल्याण के लिए राजनीति को जानना बहुत ज़रूरी है। अपनी लाना ज़रूरी नहीं है, ये जग कल्याण के लिए भी ज़रूरी है। अब हम जानेंगे कि शिक्षा सुपात्र की